प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये क्या कर रहे हो तुम? आज या तो वो नहीं या मैं नहीं। लोग ठीक ही कहते हैं कि आदमी बुढ़ापे में सटिया जाता है। लेकिन आप ना सटियाए नहीं है, पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। तुम्हारी जेब में बिना लाइसेंस की रिवॉल्वर है, वो कानून? या तुम्हारे घर पे तुम्हारे बाप का मर्डर हुआ, वो कानून? क्या हुआ? मनीष सर को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। राकेश ने उसको बहुत मारा है। जी दरअसल बात ऐसी है, राकेश कुमार साहब का बेटा नहीं था। What? सर, पांडे का फोन। या पांडे बोलो। क्या? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। और क्या बोल रहे हैं? सर, दो खुशखबरी है। पहली तो ये कि जिस फ्लैट में लाइट गई हुई थी वो मेन सप्लाई से ऑफ नहीं की गई थी, बल्कि अंदर से ही ऑफ की गई थी। और दूसरी खुशखबरी, उस स्पोक पर फिंगरप्रिंट्स मैच कर। Fantastic. तो देर किस बात की? Let's proceed. फाइन सर। It's impossible. ये कैसे हो सकता है? लेकिन सर ऐसा हुआ है। जब से मैंने वो रिपोर्ट देखी है ना, दिमाग की दही हो गई सर। और एक बात का मुझे एतमाद ही नहीं बल्कि यकीन भी है कि ये कत्ल उनमें से ही किसी एक ने किया है। लेकिन सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक ही आदमी को एक ही वक्त में दो अलग अलग लोग मारने की कोशिश क्यों करेंगे? ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो, जी सर। उन सबको अलग अलग करके इंट्रोगेट करो। उनमें से कोई ना कोई तो टूट ही जाएगा। और हाँ, सबसे पहले वो दिनेश, उस दिनेश को इंट्रोगेट करो। देखो प्यारा मुरारी, अभी भी गनीमत है। इज्जत से सीधे सीधे सब बक दो। इसके बाद हम तुम्हारी जो हालत करेंगे ना, उसके बाद तुम किसी लायक नहीं रहोगे। तो मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊं आपको? नहीं पता ना तेरे को? नहीं पता ना? पांडे, ये शराफत की जुबान नहीं समझेगा। अब वो हथियार इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अरे मैंने जफर भाई, बाल बच्चेदार आदमी, समझा करिए, उसकी हालत खराब हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होगा। एक बार मैंने वो हथियार इस्तेमाल कर दिया ना, उसके बाद रोज सुबह लोटा लेकर जाते रहे, हमें क्या जरूर करेगा। अरे मैंने जफर भाई ऐसा मत करिए, बेचारा। सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। कुछ नहीं मालूम ना तुझे? कुछ नहीं मालूम ना? अभी तू सब बताएगा। अच्छा बोलने तो सरिया ढा दूंगा सारे तेरे। बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। हाँ, मैंने ही अपने पिता का कत्ल किया था। उनसे मुझे वो प्यार कभी मिला ही नहीं जिसकी मुझे जरूरत थी। उन्होंने हमेशा मुझे
गैर समझा और उस राकेश को अपना सगा बेटा उस रात जब मैं क्या हुआ? चलना नहीं है क्या? बुढ़ा पागल हो गया है। तो ठीक है, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगी और तुम पापा को सरप्राइज देना उनके जन्मदिन पर। जब हम लोगों का झगड़ा होने लगा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सुलेखा को लाइट बंद करने का इशारा किया। वाह पापा वाह, मुझे लगता था कि आप जैसे भी हैं तुम्हारे पापा ही, लेकिन आज तो हद ही हो गई। एक नौकर के लिए आपने अपनों से ही दुश्मनी मोल ले ली। लोग ठीक ही कहते हैं कि आदमी बुढ़ापे में सटिया जाता है। लेकिन आप ना सटियाए नहीं है, पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। एक्सक्यूज मी। इसलिए तुमने अपने पापा को मार दिया, क्यों? तो मैं और क्या करता सर, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा। बिजनेस में नुकसान उठाया, अपने पापा से मदद मांगी तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। वो भी उस गोद लिए हुए राकेश के लिए। मेरे पास एक ही रास्ता था कि उन्हें रास्ते से हटाऊं और अदालत में यह साबित कर दूं कि पहली वसीयत उन्होंने राकेश के दबाव में आकर बदली थी। सब प्लान हो चुका था। सर, हमें जो फोटो मिले उसमें इस जगह जहां आप बैठे हुए हैं मिस्टर कुमार बैठे थे और ये मिस्टर दिनेश और यहाँ पर सुरेखा। अब सुरेखा यहाँ से उठी और लाइट बंद करने के लिए गई। और सर, तहकीकात के दौरान हमें यह भी पता चला है कि मनीष सर यहाँ कुमार साहब की बगल में खड़ा हुआ था, अनीता यहाँ बैठी हुई थी और राकेश उस जानिब, सब मिलकर खाना खा रहे थे। और सर, सुरेखा को घर का मेन स्विच ऑफ करके यहाँ तक आने में मेरे ख्याल से 2 मिनट तो जरूर लगे होंगे। ओह शिट। मुझे राकेश को अभी मिलना होगा। देख, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। मने सर ने मुझे तुम्हारे और अनीता के बारे में सब कुछ बताया। तूने मारा ना अपने बाप को? बोल। जी देखिए, ये सच है कि मैं पापा का गोद लिया हुआ बेटा हूँ और जो मानी सर ने कहा है वो भी बिल्कुल सही है। मेरे और अनीता के बीच में संबंध था और पिताजी ने हमें एक बार देख लिया था। उसके बाद मेरी और पिताजी की कभी कोई बात नहीं हुई और बस एक दिन उनका फोन आया था, बस एक बार। हेलो
ओके। देखो बेटा राकेश, अगर तुम अनीता से दूर हो गए तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का 25% तुम्हारे ट्रस्ट के नाम कर दूंगा, समझे? बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जितना मैंने चाहा था मुझे उससे कहीं बढ़कर मिला। मुझे कुछ ही दिनों बाद पता चला कि मिस्टर कुमार और दिनेश के बीच में झगड़ा हो गया है और मिस्टर कुमार ने अपनी जायदाद का 95% मेरी ट्रस्ट के नाम कर दिया है और इससे मेरे और अनीता के बीच दूरियां बढ़ गई। फिर मैं उससे कभी नहीं मिला। हाँ, एक बार मुलाकात हुई थी बहुत समय बाद, पार्किंग में। हाँ, एक बार मुलाकात हुई थी बहुत समय बाद, पार्किंग में। लेकिन मुझे मेरी ट्रस्ट के बच्चे कहीं ज्यादा प्यारे थे। और फिर बीच बीच में मुझे अनीता के फोन भी आते थे, लेकिन मैंने उसके फोन अटेंड नहीं किए। लेकिन बीच में मुझे दिनेश के धमकी भरे फोन आने लगे और वो दारू पीकर मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा। इसीलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रिवॉल्वर खरीदा। ये क्या कर रहे हो तुम? आज या तो वो नहीं या मैं नहीं। पागल मत बनो राकेश, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? हाँ। दिनेश की मौत तो आज मेरे ही हाथों से लिखी है। मैं दिनेश को मारने ही वाला था कि किसी ने पापा को मार दिया। बहुत बार चीजें अपने पास होते हुए भी बहुत धुंधली दिखती है, क्योंकि वो बहुत करीब होती है। दिनेश ने तुम्हारे पापा को मारा जरूर, लेकिन उनकी मौत पहले हो चुकी थी। ये आप क्या कह रहे हैं? भला ये कैसे हो सकता है? उनका खून किसने किया? ये हुआ है और तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। जबर भाई दिमाग घूम गया है। एसआईटी कितने साल के सर्विस में एक से एक पेचीदे टेढ़े केस हमने देखे हैं, लेकिन ये केस ऐसा आया कि दिमाग की दही हो गई है। लगता है केस बहुत सीधा है, लेकिन ऐसे जैसे जंतर मंतर भूल भुलैया में हम लोग नाच रहे हैं। फिंगरप्रिंट किसी का निकलता है, बंदूक कोई और रखे हुए है। लगता है कि फोक से मारा गया है, लेकिन कहानी कुछ और ही कहती है। हाँ भाई राकेश मुरारी, तुमने तो मारने की पूरी तैयारी कर रही थी, बंदूक में गोली भर ली थी, तुम मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन बाजी मार गए मिस्टर दिनेश। जो अपने पिता का बढ़ता हुआ प्यार, अपना खोता हुआ हक नहीं देख सके, इसलिए उन्होंने बड़ी बेरहमी से, बड़ी बेदर्दी से फोक से कुमार साहब का कत्ल कर दिया, है कि नहीं? हाँ, मैंने अपने पापा को मारा। तंग आ चुका था मैं, और क्या करता। बट हियर कम्स द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें यह बात साफ हो गई कि कुमार साहब का कत्ल फोक से नहीं बल्कि जहर से हुआ था। और जहर जो है खाने में, खाना तो तुम ही बनाते हो ना मनीष? हाँ। उनके करीबी तुम ही हो ना? हाँ। खाना उन्हें तुम ही परोसते हो ना? हाँ। खाने में जहर भी तुम ही ने मिलाया होगा। हाँ। नहीं सर। तो खाने में नमक किसने मिलाया? सही से बोले बहुत मारूंगा। नहीं। उस सूप के अंदर नमक कहां से आया? नमक? हाँ, नमक था ना? नमक मिला कर दिया था ना तुमने? नमक कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? हमारे बाबूजी तो कभी नमक खाते ही नहीं थे। हमारे बाबूजी तो कभी नमक खाते ही नहीं थे।
एग्जैक्टली। थैंक यू मिस्टर मनेसर, आप जा सकते हैं। मिस्टर कुमार, जिनके लिए थोड़ा सा भी नमक जहर के समान था, और ये बात सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स जानता था, और वो थी मिस अनीता। तो अनीता जी, आपने अपने बुजुर्ग पिता को जो बेरहमी से मारा है, उसका किस्सा आप खुद बयां करेंगे कि उसके लिए भी हमें जोर आजमाइश कर जाना पड़ेगा। बोलिए। हाँ, मैं नहीं मारा है पापा को, मैं नहीं मारा है। वो पूरी तरह से पागल हो चुके थे। उन्होंने मुझे राकेश से अलग कर दिया। उन्हें मेरी जिंदगी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। उनके कहने पर राकेश ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। राकेश को पाने का मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें रास्ते से हटा दिया। और मैंने उन्हें मार डाला। अगर उस दिन इस दिनेश की बेवकूफी नहीं हुई होती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने उन्हें मारा। सबको यही लगता कि इस मनेसर ने उन्हें जहर दिया। लेकिन इसकी वजह से सब कुछ खुल गया। सब सामने आ गया। अफसोस, अफसोस आपके इस पाने की चाह ने आपको सलाखों के पीछे ढकेल दिया। आपके इस इकबालिया जुर्म पर कानून आपको हिरासत में लेता है। थैंक गॉड, एक केस और सॉल्व हो गया। सर यू आर ब्रिलियंट। मैं आपको ऐसे ब्रिलियंट थोड़ी बोलता हूँ सर, उसके पीछे एक वजह है। सर ये बताइए, आपको आइडिया कहाँ से मिला? पांडे, जब मैं मिस्टर कुमार के घर गया था तो वहां क्राइम के वक्त खींची गई तस्वीरों को बड़ी गौर से देखा था। उसमें मैंने नोटिस किया था कि जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे तो वहां नमक गिरा हुआ था। नमक? जी हाँ, नमक। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि मिस्टर कुमार की मौत जहर भरा नमक खाने से हुई थी। मैंने एक और बात नोटिस की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या सर? मैंने नोटिस किया था कि जब सब लोग खाना खा रहे थे तब मिस्टर कुमार सूप ही पी रहे थे, नमक से भरा सूप। बट सर, सूप में नमक मिलाकर पीना ये तो कोई अजीब बात नहीं हुई। इसमें अजीब बात यह है कि मुझे मने सर ने कहा था कि मिस्टर कुमार ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, इसलिए वो फीका सूप पीते हैं। और ये बात अनीता अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए जब लाइट चले गए तो उसने बड़ी फुर्ती से उनके सूप में नमक डाल दिया ताकि उनका काम 2 मिनट में तमाम हो जाए और सारा इल्जाम मने सर पे आ जाए। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। जैसे ही उसने वो नमक डाला, उसी वक्त दिनेश ने फोर्स से उस पर हमला कर दिया और कहानी में ट्विस्ट आ गया। सिंपली सुपर्ब सर, ब्रिलियंट। इसीलिए तो कहते हैं ना, SID इज द बेस्ट। चलो भाई, इस फर्ज के चक्कर में घरवाली का कर्ज बढ़ जाएगा। हेलो, क्या? कहाँ? ओके, आते हैं। क्या हुआ सर? नया केस, you're on the job. Let's go.
अल्लाह उसकी हिफाजत करे। तुम आफ्ताब और उसके घर वालों पर नजर रखो।